ओम शांति। 10 जून 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के ईश्वरीय महावाक्य बाबा ने कहा, मीठे बच्चे लक्ष्य को सदा सामने रखो तो दैवी गुण आते जाएंगे। अब अपनी संभाल करनी है, आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण करने हैं। प्रश्न, आयुष्मान भव का वरदान मिलते हुए भी बड़ी आयु के लिए कौन सी मेहनत करनी है? उत्तर, बाबा ने कहा, बड़ी आयु के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करो। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे और आयु बड़ी होगी, फिर मृत्यु का डर निकल जाएगा। याद से दुख दूर हो जाएंगे, तुम फूल बन जाएंगे। याद में ही गुप्त कमाई है। गुप्त याद, गुप्त ड्रामा, गुप्त बाबा, गुप्त आत्मा, गुप्त याद, तो उसी में फिर कमाई है। याद से पाप कट जाते हैं, आत्मा हल्की हो जाती है, आयु बड़ी हो जाती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? मीठे बच्चों, तुमको एक तो आयु बड़ी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी, 150 वर्ष की आयु थी। बड़ी आयु कैसे मिलती है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने से। जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। अभी तुम ऊपर चढ़ रहे हो, चढ़ती कला है ना। तो बाबा कहते हैं, जानते हो हम तमो प्रधान बने तो हमारी आयु छोटी हो गई थी, तंदुरुस्ती भी ठीक नहीं थी, बिल्कुल ही रोगी बन गए थे। यह जीवन पुरानी है, नई से भेंट की जाती है। अभी तुम जानते हो बाप हमको बड़ी आयु बनाने की युक्ति बताते हैं। मीठी मीठी बच्चों, मुझे याद करोगे तो तुम जैसे सतो प्रधान थे, बड़ी आयु वाले, तंदुरुस्त थे, ऐसे फिर से बन जाओगे। आयु छोटी होने से मरने का डर रहता है। तुमको तो गारंटी मिलती है कि सतयुग में ऐसे अचानक कभी मरेंगे नहीं। बाप को याद करते रहेंगे तो आयु बड़ी होगी और सब दुख भी दूर हो जाएंगे। कोई भी किस्म का दुख नहीं होगा। और तुमको क्या चाहिए? तुम कहते हो उच्च पद भी चाहिए। तुमको मालूम नहीं था कि ऐसा पद भी मिल सकता है। अब बाप युक्ति बताते हैं, ऐसे करो, एम ऑब्जेक्ट सामने है, तुम ऐसा पद पा सकते हो। यहाँ ही दैवी गुण धारण करना है। ऐसे नहीं है कि नई दुनिया में जाकर के तमो प्रधान से सतो प्रधान अवस्था हो जाएगी। नहीं, यही संगम पर ही सब कुछ कर लेना है। तो बाबा कहते दैवी गुण धारण करना है, अपने से पूछना है। और ये बाबा कहते हैं ऐसा करो, एम ऑब्जेक्ट सामने है तो तुम ऐसा पद पा सकते हो। और यही वो सब तुमको कर लेना है, अपने से पूछना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अवगुण भी अनेक प्रकार के हैं। सिगरेट पीना, अच्छी बातें, चीजें खाना, है ना। आजकल देखो क्या क्या खा लेते हैं ना। तो सिगरेट पीना, बाबा देखो अवगुण, तमो प्रधानता। कई समझते हैं कि सात्विक भोजन कर लिया, अच्छा सात्विक पहन लिया, ओढ़ लिया और किसी से कुछ नहीं कहा तो बस हो गया बाबा का। कई समझते बाबा के बच्चे बन गए, अब क्या है, बस हो गए, निर्विकारी बन गए। कई समझते अब बाबा के तो है ही, कभी कुछ ज्ञान दे दिया तो दे दिया, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। फिर मन में मनसा वाचा कर्मणा अशुभ भाव रखना, ज्वेलसी फील करना, किसी को देख करके उनकी विशेषता के बजाय उनके अवगुण देखना, है ना। बहुत सारे बाबा ने कहा है तमो प्रधानता है, जो सूक्ष्मता से आपको खुद में चेक कर लेना है। आज बाबा ने कहा अवगुण भी अनेक प्रकार के हैं। सिगरेट पीना, अच्छी चीजें खाना, यह अवगुण है। सबसे बड़ा अवगुण है बेकार का।
जिसको ही बैड कैरेक्टर कहते हैं। बाप कहते हैं तुम विशेष बन गए हो, अब वॉइसलेस बनने की तुमको युक्ति बताते हैं। इसमें इन विकारों को, अवगुणों को छोड़ देना है, कभी भी विशेष नहीं बनना है। इस जन्म में जो सुधारेंगे तो वह सुधार के जन्मों तक चलना है। सबसे जरूरी बात है वॉइसलेस बनना। जन्म जन्मांतर का जो बोझ है वॉइसलेस बनना, तो बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर का जो बोझ है सिर पर चढ़ा हुआ है वह योग बल से ही उतरेगा। बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर हम विशेष बने हैं, अभी बाप से हम प्रतिज्ञा करते हैं कि फिर कभी विशेष नहीं बनेंगे। बाप ने कहा है अगर पतित बने तो 100 गुना दंड भी खाना पड़ेगा और फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि निंदा कराई ना तो गोया उस तरफ विशेष मनुष्यों की तरफ चला गया। ऐसे बहुत चले जाते हैं, अर्थात हार खा लेते हैं। आगे तुमको पता नहीं था कि यह धंधा विकार का नहीं करना चाहिए। कोई अच्छे बच्चे होते हैं, कहते हैं हम ब्रह्मचर्य में रहेंगे, सन्यासियों को देख समझते हैं पवित्रता अच्छी है। बाबा कहते हैं पवित्र और अपवित्र दुनिया में अपवित्र तो बहुत रहते हैं। पखाने में जाना भी अपवित्र बनना है, इसलिए फौरन स्नान करना चाहिए। देखो आज बाबा ने युक्ति दी है कि स्नान करना चाहिए। अपवित्रता अनेक प्रकार की होती है, किसको दुख देना, लड़ना झगड़ना भी अपवित्र कर्तव्य है। बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तो तुमने पाप किया है, वह सब आदतें अब मिटानी है। अभी तुमको सच्चा सच्चा महान आत्मा बनना है। बाबा का बनना है, सच्चे बाप का बनना है तो सच्चा बनना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते सच्चे सच्चे महान आत्मा तो ये लक्ष्मी नारायण ही हैं, और कोई तो यहाँ बन ना सके, क्योंकि सब तमो प्रधान है। ग्लानि भी बहुत करते हैं ना, उन्हों को पता नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं। एक होते हैं गुप्त पाप, दूसरे प्रत्यक्ष पाप भी होते हैं। यह है ही तमो प्रधान दुनिया। बच्चे जानते हैं बाप हमको अभी समझदार बना रहे हैं, इसलिए उनको सब याद करते हैं। सबसे अच्छी समझ तुमको मिलती है कि पावन बनना है और फिर गुण भी चाहिए। देवताओं के आगे जो तुम महिमा गाते आए हो, अभी ऐसा तुमको बनना है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम कितने मीठे मीठे गुलगुल फूल थे, फिर कांटे बन पड़े हो। अब बाप को याद करो तो याद से तुम्हारी आयु बड़ी होगी, पाप भी भस्म होंगे, सिर से बोझा हल्का होगा। अपनी संभाल करनी है। हमारे में क्या क्या अवगुण है वह निकालने हैं, खुद में खुद से चेक करना। जैसे नारद का मिसाल है, उनको कहा तुम लायक हो, उसने देखा कि बरोबर हम लायक नहीं हैं। बाप तुमको ऊंच बनाते हैं, बाप के तुम बच्चे हो ना। जैसे कोई का बाप महाराजा होता है तो कहेंगे ना हमारा बाबा महाराजा है। बाबा बहुत सुख देने वाला है। जो अच्छे स्वभाव के महाराजा होते हैं उनको कभी क्रोध नहीं आता है। अभी तो आहिस्ते आहिस्ते सबकी कलाएं उतरती गई हैं, सभी अवगुण प्रवेश करते गए हैं, कला कमती होती गई है, तमो होते गए हैं। तमो प्रधान की भी जैसे अंत आकर हुई है। कितना दुखी हो पड़े हैं, तुमको कितना सहन करना पड़ता है। अभी अविनाशी सर्जन द्वारा तुम्हारी दबाई हो रही है। बाप कहते हैं यह 5 विकार तो घड़ी घड़ी तुमको सताएंगे। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे बाप को याद करने का, उतना माया तुमको नीचे गिराने की कोशिश करेगी, कोशिश करती है, क्योंकि वो लड़ेगी भी किससे, जो उसकी बराबरी का होगा। और बाप तो खुद ही आया है पराये राज्य में, तो बाबा का एक पल के लिए भी साथ छोड़ा और बस वो तो समझ जाएगी कि यहाँ तो होल है। तो हो झोल में होल होता है ना, तो फिर घुस जाता है। अब रत्न रखोगे, अगर कहीं से भी होल होगा तो रत्न, ज्ञान रत्न तो गिरते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से
कैसा भी तो कितना सहन करना पड़ता है ना। तो तमो होते गए, तमो प्रधान की भी जैसे अंत आकर हुई है, कितना दुखी हो पड़े हैं, तुमको कितना सहन करना पड़ता है ना। तो बाबा कहते हैं 5 विकार भी तुमको सताएंगे, तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना माया तुमको कोशिश करेगी नीचे गिराने की। तो बाबा कहते हैं वो कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें जो बाबा कहते ना, मायापति का हाथ नहीं छोड़ो। ठीक वैसे ही जैसे कि कहते हैं ना, टीवी के सीरियल्स में दिखाते हैं ताबीज गिर जाता है तो उसके ऊपर आफत आ जाती है। तो ये बाबा के नाम का ताबीज आप अपने अंतर मन में रखो, है ना। और रखना इन द सेंस कि ये नहीं है कि बाबा तो कह रहे हैं लेकिन परिस्थिति आई तो कमजोर पड़ गए। बाबा कहना माना हर परिस्थिति से पार हो जाना। तो बाबा कहते वो तो सताएंगे, तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना गिराएगी। तुम्हारी अवस्था ऐसी मजबूत होनी चाहिए जो कोई माया का तूफान हिला ना सके। रावण कोई और चीज नहीं है, वह कोई मनुष्य नहीं है। 5 विकारों रूपी रावण को ही माया कहा जाता है। आसुरी रावण संप्रदाय तुमको पहचानते ही नहीं है कि आखिर इनमें यह है कौन। यह बीके क्या समझाते हैं, रियलिटी में कोई नहीं जानते। यह बीके क्यों कहलाते हैं, ब्रह्मा किसकी संतान है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको वापस घर जाना है। यह बाप बैठ तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं, आयुष्मान भव, धनवान भव। तुम्हारी सब कामनाएं पूरी करते हैं, वरदान देते हैं। परंतु सिर्फ वरदान से कोई काम नहीं होता, मेहनत करनी है, हर एक बात समझने की है, अपने को राज तिलक देने के अधिकारी बनना है। बाप अधिकारी बनाते हैं, तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं, ऐसे ऐसे करो। पहले नंबर की शिक्षा देते हैं, माँ में कम याद करो मुझ एक को मन से। तो मनुष्य याद नहीं करते हैं क्योंकि वह जानते ही नहीं, तो याद भी रॉन्ग है। अब भल आस्तिक है, लेकिन भक्ति में जिसे आप पूछ रहे हो, पूज रहे हो, जिससे मांग रहे हो, वो तो खुद किसी और से मांग करके बना तैयार हुआ। तो भला जिसने खुद मांगा वो आपको क्या दे पाएगा। उसे बनाने वाला खुद परम पिता परमात्मा है, जिसके आगे हम हाथ जोड़ते आए हैं द्वापर से, है ना। मांगते ही आए, ये दे दो, वो दे दो, फलाना दे दो, ठिकाना दे दो, ये बिगड़ी बना दो, वो बिगड़ी बना दो। लेकिन रॉन्ग है ना, क्योंकि वो तो है ही नहीं दाता। तो बाबा कहते हैं वो रॉन्ग है। कहते ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर शिव बाबा को याद कैसे करेंगे। शिव के मंदिर में जाकर पूजा करते। तुम पूछो इनका ऑक्यूपेशन बताओ, तो कहेंगे भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में है। अरे कण कण में होता तो पाप करने से इंसान डरता, झूठ बोलने से डरता। इतना जास्ती भ्रष्टाचार हो रहा है, उस काम को करने से काला बाजारी हो रही है। उस काम को अगर ईश्वर होता तो रोकता। ताकत नहीं है क्या ईश्वर में, है ना। तो वो जब भी आप याद करते हैं तो बुद्धि नीचे की तरफ क्यों नहीं जाती। क्यों कहते हैं ऊपर वाला जाने, क्यों हमेशा हमारी स्मृति ऊपर की तरफ जाती है। क्योंकि वो है ही एक परम पिता परमात्मा जो कण कण में नहीं है। हाँ, आज की दुनिया में, इस रावण राज्य में हर एक आत्मा के अंदर 5 विकार कूट कूट करके भरे हुए हैं। तो आज के समय में तमो प्रधानता, ये 5 विकारों की जो कालक है रावण की, वो हर एक आत्मा में व्याप्त है। लेकिन हर एक आत्मा में जब व्याप्त होती है तभी फिर उस परम पिता परमात्मा को हर एक आत्मा उस निराकार शिव परम पिता परमात्मा को पुकारती है। भले वो नहीं जानती, जो जानती है, जो समझती है, वो उसे समझ के वर्षा ले लेती है, और जो नहीं जानती समझती वो मुक्ति में चली जाती है। तो परमात्मा तो सबका है, तो वो तो सबको लेने आया है ना, जैसे भी जाओ। तो बाबा कहते हैं कि कह देते हैं सर्वव्यापी, तो सर्वव्यापी तो अभी रावण है। लेकिन हाँ, इसी पराये देश में, पराई दुनिया में, पराये तन में इस पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप आता जरूर है संगम पर। और हर एक के मन में वो ईश्वर याद रहता है, भले फिर वो जाने ना जाने।
लेकिन कण कण में नहीं है, कच्छ मच्छ ठिक्कर पित्तर पत्थर मूर्तियों में नहीं है। मूर्तियां जो मंदिरों में खड़ी हैं वो हमारे कुल देवी कुल देवता जो होकर के गए, जिनको बनाने वाला खुद परमपिता परमात्मा, अब वो चैतन्य आत्मा उसमें नहीं है। वो आत्मा जब रहती है तो वो पूज्य रहते हैं, सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण रहते हैं। उसे कहते हैं नई दुनिया। ये पुरानी दुनिया है, इसीलिए यहाँ गर्म खून नया खून नहीं है, झूठ है ये नया खून। तो बाबा कहते हैं इस तरह हर एक बात समझने की है ना। तो सिर्फ वरदान से काम नहीं चलता, मेहनत करनी है, अपने को राज तिलक देने के अधिकारी बनना है। बाप अधिकारी बनाते हैं, तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं, ऐसे कहते हैं। तो फिर शिव बाबा को याद कैसे करेंगे? बाबा कहते हैं जानते ही नहीं है, पूजा करते हैं, उनसे रहम मांगते हैं, मांगते हुए फिर कोई पूछता परमात्मा कहाँ है तो कह देते हैं सर्वव्यापी है। चित्र के सम्मुख क्या करते हैं? और फिर चित्र सम्मुख नहीं तो कला का काया ही चट हो जाती है। भक्ति में कितनी भूलें करते हैं, फिर भी भक्ति से कितना प्यार है। श्री कृष्ण के लिए कितना निर्जल आदि करते हैं। यहाँ तुम पढ़ रहे हो और वह भक्त लोग क्या क्या करते हैं। तुमको अभी हंसी आती है ना, लेकिन नहीं हंसना चाहिए क्योंकि हम भी तो वहीं थे जहाँ अभी वो हैं। तो बाबा कहते हैं हंसी आती है, ड्रामा अनुसार भक्ति करते कदम नीचे उतरते आए हैं, ऊपर तो कोई चढ़ ना सके। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, उत्तम बनने का है ना, और आत्मा को उत्तम बनाने का। तो बाबा कहते हैं पुरुषोत्तम बनती है संगम युग पर। तो जिसका कोई को पता नहीं है, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। टीचर स्टूडेंट का सर्वेंट होता है, टीचर स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना। स्टूडेंट की सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है। बाप भी कहते हैं सेवा करता हूँ, तुमको पढ़ाता भी हूँ, सभी आत्माओं का बाप है। टीचर भी बनते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। यह ज्ञान और कोई मनुष्य में हो ना सके, कोई सिखला ना सके। तुम पुरुषार्थ ही करते हो कि हम यह बने। दुनिया में मनुष्य कितने तमो प्रधान बुद्धि है, बहुत खौफनाक दुनिया है। जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए वह करते हैं, कितना खून डाका आदि लगाते हैं, क्या नहीं करते। 100% तमो प्रधान है, अभी तुम फिर 100% सतो प्रधान बन रहे हो। उसके लिए युक्ति बताई है, याद की यात्रा। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, बाप से जाकर मिलेंगे। भगवान बाप आते कैसे हैं यह भी तुम अब समझते हो। इस रथ में आए हैं, ब्रह्मा के थ्रू सुनाते हैं, जो फिर तुम धारण कर औरों को सुनाते हो तो दिल होती है डायरेक्ट सुने। बाप के परिवार में जाएं, यहाँ बाप भी है, माँ भी है, बच्चे भी हैं, परिवार में आ जाते हैं। वह तो दुनिया ही आसुरी है, तो आसुरी परिवार से तुम तंग हो जाते हो, इसलिए धंधा आदि छोड़कर बाबा के पास रिफ्रेश होने आते हो। यहाँ रहते भी हैं ब्राह्मण, तो इस परिवार में आकर बैठते हो। घर में जाएंगे तो फिर ऐसा परिवार नहीं होगा, वहां तो देहधारी हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा तो कोई किसको समझता नहीं, ना खुद को ना सामने वाले को। तो लेकिन ब्राह्मण बच्चे तो आत्मा ही समझते हैं सबको, है ना। एक परमपिता परमात्मा के घर जाकर के ही सारे विश्व को एक परिवार बाबा कहते हैं ना, और परिचय भी देते हैं कि हम सब एक पिता की संतान, आत्मा आपस में भाई भाई हैं, हम सब एक परिवार है, एक पिता के बच्चे हैं। तो बाबा कहते बाकी घर में थोड़े ना होता है, वो तो जब आप इधर आते हो तब होता है। तो बाबा कहते इस तरह से घर में गए तो फिर बस देह ही समझते हैं, तो उस गोरख धंधे से निकल तुम यहाँ आते हो। अब बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ो, खुशबूदार फूल बनना है। फूल में खुशबू होती है, सब उठाकर खुशबू लेते हैं। अख के फूल को नहीं उठाएंगे तो फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करना है, इसलिए बाबा भी फूल ले आते हैं। ऐसा बनना है। घर गृहस्थ में रहते एक बाप को याद करना है। तुम जानते हो यह देह के संबंधी तो खलास हो जाने हैं। तुम यहाँ गुप्त कमाई कर रहे हो, तुमको शरीर छोड़ना है कमाई करके, और बहुत खुशी से हर्षित मुख हो शरीर छोड़ना है।
घूमते फिरते भी बाप की याद में रहो तो तुमको कभी थकावट नहीं होगी। बाप की याद में अशरीरी हो कितना भी चक्र लगाओ, भले यहाँ से नीचे आबू रोड तक चले जाओ तो भी थकावट नहीं होगी। पाप कट जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। तुम बच्चों को कितना फायदा होता है और कोई तो जान ना सके। सारी दुनिया के मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन आकर पावन बनाओ, फिर उनको महात्मा कैसे कहेंगे। पतित को फिर माथा थोड़े ही टेका जाता है, माथा पावन के आगे झुकाया जाता है। कन्या का मिसाल जब भिखारी बनती है तो सब उसके आगे से झुकाती हैं। सबके सामने वो झुकाती है कि नहीं? तो बाबा कहते हैं जब तक वो कन्या रहती है तो सब उसके सामने झुकाते, भिखारी बनती तो वो झुकती है। तो फिर बाबा कहते हैं और फिर पुकारती है हे पतित पावन आओ। अरे पतित बने ही क्यों जो पुकारना पड़े। सबके शरीर तो विकार की पैदाइश है ना, क्योंकि रावण का राज्य है। अब यहाँ तो योग से हो भी नहीं सकते। तो बाबा कहते ड्रामा भी ऐसे ही है ना। तो अभी तुम रावण से निकल आए हो, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम योग। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने लिए। सतयुग है राम राज्य, सिर्फ त्रेता में राम राज्य कहें तो फिर सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ गया। तो यह सब ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिल रहा है। नए नए भी आते हैं जिनको तुम ज्ञान देते हो, लायक बनाते हो। कोई का संग ऐसा मिलता है जो फिर लायक से नालायक बन पड़ते हैं, बाप पावन बनाते हैं। तो अब पतित बनना ही नहीं है, जबकि पाप आया है पावन बनाने। माया ऐसी जबरदस्त है जो पतित बना देती है, हरा देती है। कहते हैं बाबा रक्षा करो, वाह लड़ाई के मैदान में ढेर मरते हैं फिर रक्षा की जाती है क्या? यह माया की गोली बंदूक की गोली से भी बहुत कड़ी है। काम की चपेट खाई, गोया ऊपर से नीचे गिरे, और ऊपर से गिरे तो हड्डी पसली तो टूट ही जानी है। सतयुग में सब पवित्र गृहस्थ धर्म वाले होते हैं। कोई मठ मंदिर की स्थापना थोड़े ना बाबा करने आते हैं, भगवान किसकी स्थापना करते हैं? पवित्र गृहस्थ आश्रम, धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ एक गृहस्थ का प्यारा सा संसार बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह सतयुग में सब पवित्र गृहस्थ धर्म वाले होते हैं जिनको देवता कहा जाता है। अभी तुम जानते हो बाप कैसे आए हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे आकर राजयोग सिखाते हैं, दिखलाते हैं। अर्जुन के रथ पर बैठ ज्ञान दिया है। फिर उनको सर्वव्यापी क्यों कहते? बापू जो स्वर्ग की स्थापना करते उन्हें ही भूल गए हैं। अभी वह स्वयं अपना परिचय देते हैं। अच्छा मीठी मीठी सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा महान आत्मा बनने के लिए अपवित्रता की जो भी गंदी आदतें हैं वह मिटा देनी है। दुख देना, लड़ना, झगड़ना, बुरा बोलना, बुरा सुनना, बुरा सुनाना, है ना, झूठ बोलना, सब गंदे ही है। तो यह सब अपवित्र कर्तव्य हैं जो तुम्हें नहीं करने हैं। अपने आप को राज तिलक देने का अधिकारी बनाना है। दूसरा, बुद्धि को सब गोरख धंधों से, देहधारियों से निकाल खुशबूदार फूल बनना है। गुप्त कमाई जमा करने के लिए चलते चलते अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान बाबा ने दिया, अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्मा को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भव। अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भव। आज के विश्व में सब आत्माएं चिंतामणि हैं। उन चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मणिया अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते हो। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती हैं, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों के शुभ संकल्प रूपी चमक व किरणें विश्व में चारों ओर फैल रही हैं। इसलिए समझते हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। यह
टचिंग अभी शुरू हुई है, आखिरी ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन, बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया।